हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज किरण सोनी एंड वेलकम टू ऑरोसॉफ्ट। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पीएचपी में अगर आपको CRUD ऑपरेशन करना है तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। नंबर वन है कि आप MySQLi एक्सटेंशन जो है उसका यूज़ करें या फिर आप PDO का यूज़ करें। तो यहाँ पर हम PDO एक्सटेंशन का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि व्हाट इज़ PDO। तो PDO जो है उसका मीनिंग होता है PHP डेटा ऑब्जेक्ट। ओके, PHP डेटा ऑब्जेक्ट वो लाइट वेट है और एक कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क है जिससे हम इजीली डेटाबेस से एक्सेस करके उसका डेटा जो है उसको हम रिट्राइव कर सकते हैं और उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और सीखते हैं किस तरह से PHP का ये जो एक्सटेंशन है जिसको बोलते हैं PDO उसका हम यूज कर सकते हैं और कैसे हम CRUD ऑपरेशन उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो CRUD ऑपरेशन जो है उसका मीनिंग भी समझ लेते हैं। तो CRUD ऑपरेशन का मीनिंग है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ओके, जहां पर क्रिएट जो है उसमें MySQL जो है उसके अंदर क्रिएट का मीनिंग होता है इंसर्ट, रीड का मीनिंग होता है सिलेक्ट और अपडेट और डिलीट वो सेम मीनिंग है। तो यहाँ पर देखिए मैंने शो करके रखा है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट जो ऑपरेशन है वो MySQL के अंदर हम उसको इस तरह से कुछ समझ सकते हैं, इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट। तो आज हमको जो टास्क दिया गया है उस टास्क में हमें जो डेटाबेस क्रिएट करना है वो डेटाबेस का नाम है यूजरडीबी। टेबल हम यहाँ पर बनाएंगे यूजर्स और जो फील्ड है वो कुछ इस टाइप से है, आईडी, इंटीजर जो कि प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट हम करेंगे उसको, और फर्स्ट नेम वेरकेर होगा 30 कैरेक्टर, एल नेम दैट मीन्स लास्ट नेम वेरकेर होगा 30 कैरेक्टर, ईमेल हम यहाँ पर 50 वेरकेर रखेंगे, मोबाइल वो भी हम वेरकेर रखने वाले हैं और उसकी जो साइज होगी वो 15 होगी, पासवर्ड जो है वो वेरकेर में 20 हम रखेंगे, एंट्री डेट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं कि जो भी यूजर होगा उसकी एंट्री जो होगी वो एंट्री ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्टोर होने वाली है। इसके लिए हम यूज करेंगे टाइम स्टैम्प और यहाँ पर हम एक फंक्शन ऐड कर देंगे करंट टाइम स्टैम्प। तो जब भी हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे ऑटोमेटिकली एंट्री डेट यहाँ पर शो हो जाएगी। डिजाइनिंग हम जब क्रिएट करेंगे तो वहां पर हमें दो पेज क्रिएट करने हैं, एक है हमारा यूजर लिस्ट HTML, दूसरा पेज जो है वो यूजर एंट्री HTML। तो पहले हम ये सारा कुछ डेटाबेस का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे और उसके बाद हम डिजाइनिंग करने वाले हैं। डिजाइनिंग हम HTML में करेंगे, उसके बाद वो जो डिजाइनिंग वाले जो पेज है उसका हम कोड करने वाले हैं। तो कोड के लिए यहाँ पर हमें जो फाइल हम बनाएंगे वो फाइल है कॉन्फिग, जो कि हमारा कनेक्शन वगैरह सब कुछ यहाँ पर रहेगा। उसके बाद हमारी जो HTML की जो फाइल है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे PHP के अंदर और PHP में यूजर लिस्ट डॉट PHP जो कि डेटा शो करेगी, यूजर एंट्री डॉट PHP जो हमें इंसर्ट डेटा करने के लिए यूजफुल होगी और यूजर एडिट डॉट PHP जो कि हम डेटा अपडेट करने के लिए यूज करेंगे। तो कुछ इस तरह से हम सारा कुछ परफॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं सारे ऑपरेशन स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मुझे XAMPP ओपन करना पड़ेगा और XAMPP में अपाचे और MySQL इन दोनों की सर्विस मुझे ऑन करनी पड़ेगी। PHP में अगर आपको काम करना है तो htdoc के अंदर आपका प्रोजेक्ट का जो फोल्डर होगा उसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर htdoc के अंदर अपना प्रोजेक्ट का एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फोल्डर, और इसका नाम दे देते हैं PDO CRUD। ये जो फोल्डर है मुझे ओपन करना है VS कोड के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा CMD, तो एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा और वहाँ पर मैं लिखूंगा कोड स्पेस डॉट। तो ये जो फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा VS कोड के अंदर। सबसे पहले हमें करना क्या है, डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, उसके अंदर टेबल बनाएंगे। तो MySQL के अंदर आपको जब PHP MyAdmin ओपन करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो उससे हो जाएगा ओपन PHP MyAdmin। तो ये PHP MyAdmin हमारा ओपन हो चुका है और यहाँ पर मैं जो डेटाबेस बनाने वाला हूँ उसका नाम है user_db। user_db डेटाबेस है, यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो देखिए काफी इजी है डेटाबेस क्रिएट करना। यहाँ पर आप जैसे ही क्रिएट डेटाबेस के अंदर कोई नाम लिखोगे और उसके बाद क्रिएट बटन क्लिक करोगे आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए डेटाबेस क्रिएट हो गया है और यहाँ पर डेटाबेस अपना सिलेक्ट होकर भी आ गया है। यहाँ पर हमें क्रिएट करना है एक टेबल, टेबल का नाम होगा यूजर्स और यूजर्स के फील्ड जो है वो आप जितने भी चाहो आप रख सकते हो या फिर आप जब भी टेबल क्रिएट करते हो उस टाइम भी आप उसको बढ़ा सकते हो। ओके, तो यहाँ पर से हम करते हैं क्रिएट। हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है और डेटाबेस यहाँ पर सिलेक्ट होके आ गया है। अब हम करेंगे यहाँ से अपने टेबल के लिए एंट्री।
तो टेबल का नाम यहाँ पर लिखते हैं। यूजर्स के अंदर हमें अपने फील्ड ऐड करने हैं, क्रिएट करेंगे यहाँ से, और क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर इंटरफेस मिल जाएगा। सबसे पहला हमारा फील्ड है वो है आईडी, इंटीजर रहेगा। उसके बाद एफ नेम और वो हमारा होगा वेरकेर, उसकी जो लेंथ है वो होगी 30। उसके बाद होगा एल नेम और उसकी जो लेंथ है वो होगी 30। उसके बाद है ईमेल, वेरकेर और 50। यहाँ पर हमें और भी फील्ड चाहिए तो इसके लिए बहुत ही इजी है। देखिए ऐड में जाके आपको जो भी फील्ड आपको चाहिए वो आपको यहाँ पर नंबर सेट करने हैं। उसके बाद आपको क्लिक करना है गो बटन पर। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर दूसरे फील्ड मिल जाएंगे। तो ईमेल के बाद हमें ऐड करना है मोबाइल। मोबाइल में करेंगे हम वेरकेर और उसकी जो विड्थ है वो रखेंगे 15। ओके, वेरकेर इसलिए है कि कोई भी नंबर आप इजीली इसके अंदर प्रॉपर्ली स्टोर कर सकते हो। न्यूमेरिक डेटा जो है हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर वेरकेर लिखा है। उसके बाद पासवर्ड ऐड करना है। पासवर्ड में वेरकेर रखेंगे और वेरकेर की जो लेंथ है वो रखेंगे 20। और उसके बाद होगा एंट्री डेट। यूज़र जब भी एंट्री करेगा तब हमें वो डेट मिल जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर एक स्पेशल फॉर्मेट है टाइम स्टैम्प, जो कि यहाँ पर एक फंक्शन के यूज़ करने से आप वो गेट कर सकते हो, करंट टाइम स्टैम्प। ओके, ऑटोमेटिकली ये डेटा आपके पास आ जाएगा। जो हमारा फर्स्ट नंबर का जो फील्ड है आईडी, उसको हम करेंगे प्राइमरी की और बना देंगे ऑटो इंक्रीमेंट, ताकि हमें उसका जो नंबर है वो मैन्युअली इंसर्ट ना करना पड़े। तो इसके लिए आपको यहाँ से करना है प्राइमरी, तो ये प्राइमरी की हो जाएगा। उसके बाद एआई जो है, तो यहाँ पर देखिए मैं माउस ले जाता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा ऑटो इंक्रीमेंट और इसको आप क्लिक करोगे तो ऑटो इंक्रीमेंट ये फील्ड हो जाएगा। तो अब आपको इसके अंदर डेटा एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो फील्ड ऐसे हैं जहाँ पर हम इंसर्ट ऑपरेशन या फिर अपडेट ऑपरेशन में उन जो डेटा है उसको हम यहाँ से अपडेट या इंसर्ट नहीं करने वाले हैं, वो है आईडी और एंट्री डेट। नाउ यहाँ पर क्लिक करेंगे सेव बटन पर और हमारा टेबल जो है वो सेव हो जाएगा। अब आपके पास जैसे ही कोई टेबल सेव हो जाता है, मतलब आपके पास एक टेबल कंप्लीटली हो गया है। नाउ आपको करना चाहिए इसके अंदर 2 रिकॉर्ड इंसर्ट करने चाहिए, ताकि जब हम लिस्ट पेज क्रिएट करें तब हम उसको डेटा इजीली फैच कर सकें। ओके, तो यहाँ पर मैं 2 रिकॉर्ड इंसर्ट करने वाला हूँ। इसके लिए जाना पड़ेगा आपको इंसर्ट के अंदर। तो जैसे ही आपने इंसर्ट ओपन किया तो आपके पास यहाँ पर एक इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर एक फंक्शन लिखा है, वहां पर हमें कुछ नहीं करना है। उसके बाजू में जो वैल्यू लिखा है तो वो वैल्यू में हमें वैल्यू एंटर करनी है। आईडी हमारा ऑटो इंक्रीमेंट है, तो इसके लिए हम यहाँ पर कोई डेटा इंसर्ट नहीं करेंगे, वो अपने आप खुद ही डेटा को इंसर्ट कर देगा। और एंट्री डेट जो है वो देखिए यहाँ पर करंट टाइम स्टैम्प, मतलब वो ऑटोमेटिकली हमारा जो डेट टाइम है वो भी सेट कर देगा। तो इन दोनों फील्ड में हम एंट्री नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट नेम में लिखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं एंट्री कर देता हूं, तो कोई भी रैंडम एंट्री हम यहाँ पर कर देते हैं और उसके बाद हम उसका यूज करने वाले हैं हमारे डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पर 2 रिकॉर्ड हमने एंट्री कर दिए हैं। ओके, तो 2 रिकॉर्ड इसलिए मैंने यहाँ पर इंसर्ट किए हैं क्योंकि जब भी मैं डिज़ाइन करूँगा उसके बाद जब डेटा फैच करूंगा तो उस टाइम पर मुझे इजीली ये जो 2 रिकॉर्ड है वो एक्सेसिबल हो जाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 एंट्री कर दी है, ताकि हमें ये मालूम पड़े कि जो भी हम डेटा फैच करते हैं तो वो प्रॉपरली डेटा आपके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 एंट्री पहले से ऐड करके रखी है। यहाँ पर मैं क्लिक करने वाला हूँ गो बटन, तो ये जो 2 डेटा है वो इंसर्ट हो जाएंगे। और यहाँ से एक बेनिफिट आपको वो भी मिल सकता है कि आपको क्वेरी जो है वो मिल सकती है। ओके, तो अगर आपको क्वेरी लिखने में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ से क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सिलेक्ट की क्वेरी मिल सकती है, इंसर्ट की क्वेरी मिल सकती है, अपडेट की क्वेरी मिल सकती है, डिलीट की क्वेरी भी मिल सकती है। तो अगर आपको क्वेरी लिखने में कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर आप सारे फील्ड नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप उसको कॉपी कर सकते हैं। चलिए, हमारे डेटाबेस का जो काम है वो हो गया है और यहाँ पर ब्राउज करके हम देख लेते हैं। हमारे पास 2 रिकॉर्ड हैं और 2 रिकॉर्ड यहाँ पर प्रॉपरली शो हो चुके हैं। अब हम कंटिन्यू करते हैं और डिजाइन करते हैं अपने पेज को। देखिए, तो यहाँ पर एक क्रॉड ऑपरेशन का जो हमारा सेक्शन है उसमें हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है, टेबल क्रिएट कर लिया है, फील्ड सारे हमने ऐड कर दिए हैं, 2 रिकॉर्ड भी उसके अंदर हमने इंसर्ट कर दिए हैं। नाउ हम करेंगे डिजाइनिंग और उसमें हम बनाएंगे यूजर लिस्ट और यूजर एंट्री। तो इसके लिए मैं अब आ जाता हूँ हमारे VS कोड के अंदर
और VS कोड के अंदर मैं यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ user_list.html पेज, और दूसरा पेज मैं क्रिएट करने वाला हूँ यहाँ पर user_entry.html। ये दो पेज हम बनाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम एंट्री पेज बनाएंगे और इस एंट्री पेज के अंदर जो डिजाइनिंग वगैरह सब कुछ हम क्रिएट करने वाले हैं वो यहाँ पर हम यूज करेंगे बूटस्ट्रैप का। तो बूटस्ट्रैप हम इसके अंदर किस तरह से बिल्कुल इजी वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ से जाता हूँ getbootstrap.com के ऊपर और यहाँ पर से ओपन करते हैं डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट में जब भी आप देखिए ये है गेट स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप, और यहाँ पर जैसे ये क्विक स्टार्ट, उसके बाद जैसे आप नीचे मूव हो जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा इंक्लूड बूटस्ट्रैप CSS एंड JS। तो आपको ये वाला जो कोड है उसको कॉपी कर देना है। तो यहाँ से देखिए कॉपी हो जाएगा, कॉपी, और इसको हम पेस्ट कर देंगे हमारे लिस्ट पेज के अंदर, राइट। तो देखिए यहाँ पर हमारा लिस्ट पेज जो है वो हमें सेट करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाइटल यूज़र लिस्ट, ओके, और यहाँ पर भी लिख देते हैं यूज़र लिस्ट। और अब इस पेज को रन करके देखते हैं किस तरह से वो दिखता है, ओके। तो यहाँ पर हम जाएंगे, हमारा जो फोल्डर क्रिएट किया है उसके अंदर अभी ये PHP का पेज नहीं है तो डायरेक्टली रन हो जाएगा। तो यूज़र लिस्ट है उसको मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर हमें उसका जो आउटपुट है वो मिल गया है। अब इसके अंदर हम डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग में सबसे पहले मुझे क्रिएट करना है यहाँ पर टेबल। तो टेबल क्रिएट करने के लिए अगेन मैं ओपन कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप और यहाँ पर हम सर्च करेंगे टेबल। तो जैसे आप टेबल सर्च करोगे यहाँ पर आपको टेबल मिल जाएगा। टेबल के अंदर देखिए यहाँ पर एक क्लास आपको ऐड करनी पड़ेगी, उसका नाम है टेबल, और टी हेड, और टी हेड के अंदर हेडिंग का जो पार्ट है वो आएगा, और टी बॉडी जहाँ पर बॉडी का पार्ट है वो आएगा। तो मैं ये जो टेबल है उसकी कॉपी कर लेता हूँ। और अगेन आपको डिज़ाइनिंग वाला कोई टेबल चाहिए तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो सिंपल टेबल है उसको भी कॉपी करके यहाँ से ऐड कर लेता हूँ अपने फाइल के अंदर। यहाँ पर करेंगे पेस्ट, और अब इसका करेंगे हम अपडेशन। और देखिए यहाँ पर मैंने टेबल जो है उसको ऐड कर लिया है, और टेबल के अंदर जो भी फील्ड है उसको मैं यहाँ से अपडेट करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो मेरा फील्ड है वो है ID, उसके बाद वो है फर्स्ट नेम, उसके बाद जो है लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल, एंट्री डेट और एक्शन। एक्शन इसलिए रखा है कि हम यहाँ पर अगर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सब जो ऑपरेशन जो हम करने वाले हैं, तो यहाँ पर अपडेट और डिलीट का ऑपरेशन के लिए एक्शन जो है उसके अंदर मैं 2 बटन रखने वाला हूँ। यहाँ पर जस्ट डमी डेटा यहाँ पर दे देते हैं। तो यहाँ पर जस्ट रैंडम डेटा मैं यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट हमें प्रॉपर लुक एंड फील मिल सके इसके लिए। उसके बाद है हमारा एंट्री डेट। तो एंट्री डेट यहाँ पर जो हमें मिलने वाली है वो ईयर होगा पहले, उसके बाद मंथ, और उसके बाद डेट मिलेगी हमें। तो जस्ट हम एक ही रिकॉर्ड यहाँ पर रखते हैं, और दूसरा जो रिकॉर्ड है उसको हम करेंगे डिलीट। यहाँ पर हमारे पास है एक एक्शन के लिए, तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ बटन। एक बटन होगा अपडेट का और एक बटन होगा हमारा डिलीट का, अपडेट और ये है डिलीट। तो 2 बटन यहाँ पर हमने सेट कर दिए हैं, अपडेट और डिलीट। इसके डिजाइनिंग जो है वो हम करेंगे थोड़ी देर के बाद। पहले हम इसको देख लेते हैं प्रॉपरली ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास अपडेट, डिलीट 2 बटन आ गए हैं। ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल, एंट्री डेट, सब कुछ यहाँ पर प्रॉपर शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ी स्पेस चाहिए, तो इसके लिए आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऐड करना पड़ेगा कंटेनर, ओके। कंटेनर आपको यूज़ करना पड़ेगा, और ये कंटेनर जो है उसके जो डिव में आपको ये सारा जो कुछ है वो रखना पड़ेगा कंटेनर वाले डिव के अंदर। तो अब हम अगर देखेंगे तो हमें एक प्रॉपर स्पेस यहाँ पर मिल जाएगी। टेबल जो है उसकी बॉर्डर हम सेट कर देंगे, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा टेबल बॉर्डर रेड। उसके बाद आपको यहाँ पर आप होवर भी कर सकते हो और उसकी स्ट्राइप भी दे सकते हो। तो अब चेक कर लेते हैं उसको। ये जो टेबल
हमने बनाया है उसकी ये जो विड्थ है वो अगर ज़्यादा है तो आप उसको भी फिक्स कर सकते हो। तो टेबल की विड्थ में आपको जो मतलब कॉलम जो है उसकी विड्थ अगर आपको फिक्स करनी है तो यहाँ से आप स्टाइल दे के भी उसके अंदर उसकी जो विड्थ है उसको फिक्स कर सकते हो। उस टेबल जो है उसके अंदर जो भी हमने बटन रखे हैं उस बटन को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लास और यहाँ पर बटन, और हमारा बटन जो होगा वो कुछ स्मॉल होगा, और वो बटन जो है उसका जो कलर हम रखने वाले हैं वो है सक्सेस। सेम ऐसे ही क्लास हम रख देंगे डिलीट के लिए, और यहाँ पर डेंजर। ओके, तो बटन रेडी हो गया है। यूज़र लिस्ट के बिल्कुल बाजू में हम एक बटन रखने वाले हैं और वो बटन है हमारा ऐड न्यू यूज़र। ओके, ऐड न्यू यूज़र, और यहाँ पर भी मैं पेस्ट कर देता हूँ वही वाले क्लास को, और बटन जो है उसको कर देता हूँ यहाँ पर इन्फो। इसको चेक कर लेते हैं, और यहाँ पर हमें थोड़ा स्पेसिंग चाहिए, तो स्पेस के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ये जो हमारा बटन है वहाँ पर हम करेंगे MY3 मार्जिन y एक्सिस। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर डिज़ाइन मिल गई है। अब हमारा ये जो लिस्ट पेज है उसकी डिज़ाइन प्रॉपर हो गई है। नाउ हम डिज़ाइन करते हैं हमारे एंट्री पेज के लिए। तो एंट्री पेज में डिज़ाइन करने के लिए आपको यहाँ पर ऐड करना है बूटस्ट्रैप, जो कि हम यहाँ से जस्ट कॉपी और पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हो गया पेस्ट, और ये जो टेबल है उसको हम यहाँ से निकाल देंगे, और ये हो गया हमारा एंट्री पेज। अब इसकी भी डिज़ाइन चेक कर लेते हैं एक बार। यूज़र एंट्री। नाउ यूज़र एंट्री में हमें फॉर्म चाहिए, तो यहाँ से हम लिखेंगे फॉर्म। देखिए काफ़ी इजी है सब कुछ, आपको सब कुछ रेडीमेड मिल जाएगा। फॉर्म कंट्रोल में आप जाओगे तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा फॉर्म कंट्रोल, किस तरह से आप फॉर्म का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे फॉर्म आपको बने बनाए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस है, पासवर्ड है, चेकआउट, सबमिट का जो बटन है, तो इस फॉर्म को भी हम कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे दूसरे ऑप्शन भी दिए गए हैं, आपको चेक करना होगा। आपको जो भी सूटेबल है आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर से सिंपल जो फॉर्म है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो जस्ट यहाँ पर हम क्लिक करके उसकी कॉपी कर सकते हैं, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। तो ये कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पर हम उसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पर एक फॉर्म मिल गया है मुझे, और फॉर्म के अंदर सबसे पहले मुझे मिला है ईमेल और उसके बाद है पासवर्ड। तो इसको ही हम मॉडिफाई कर देते हैं, हमको जो भी यूज़ करना होगा वो हम करेंगे इसके अंदर। तो देखिए सबमिट बटन मिल गया है, ईमेल मिल गया है, और पासवर्ड भी मिल गया है। उसके बाद जो भी हमें फील्ड ऐड करने हैं वो 1 बाय 1 हम करेंगे। और यहाँ पर जब भी आप कोई फील्ड ऐड करते हो तो आपको डिव के अंदर ये लेबल और इनपुट ये दोनों ऐड करने हैं। तो मैं जस्ट इसकी एक कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हम जो बनाएंगे 1 बाय 1 उसको चेंज करते हैं। ये जो फॉर जो है वो हमारे इनपुट कंट्रोल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें फॉर्म टैग लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एफ नेम, जो कि हमारा फर्स्ट नेम, और यहाँ पर उसको चेंज करके लिख देते हैं फर्स्ट नेम। ये हमारा लेबल होगा। लेबल के बिल्कुल नीचे यहाँ पर मुझे लिखना है एफ नेम। देखिए इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं निकाल देता हूँ, ये लाइन भी नहीं चाहिए। तो देखिए काफ़ी इजी हो गया है। यहाँ पर एक डिव है जिसके अंदर मार्जिन बॉटम 3 और लेबल है एफ नेम, और यहाँ पर हमारे पास जो कंट्रोल है उसके नेम जो है वो भी हमें सेट करना पड़ेगा। तो आईडी है एफ नेम, नेम भी हमें यहाँ पर सेट कर देना है एफ नेम, और उसका जो टाइप है वो रहेगा टेक्स्ट। तो ये हमारा जो एफ नेम का जो फील्ड है, मतलब कि फर्स्ट नेम का जो फील्ड है वो रेडी हो गया है। उसके बाद हम करेंगे एल नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, और ये है हमारा ईमेल के नीचे पासवर्ड, और उसके बाद हमें ऐड करना है मोबाइल। चेकआउट जो है उसको हम निकाल देंगे और यहाँ पर लिख देंगे मोबाइल। अब इस पेज का डिज़ाइनिंग एक बार चेक कर लेते हैं और उसके बाद करेंगे कंटिन्यू। तो
ऑलरेडी पेज को ओपन करके रखा है, जस्ट करना है रिफ्रेश। तो यहाँ जाके करेंगे रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड और मोबाइल। तो ये हो गया हमारा एंट्री पेज रेडी। हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी हो गया है। अब हम करेंगे कोड, और कोड के लिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट करनी है config.php नाम की एक फ़ाइल। उसके बाद हम बनाएंगे यूज़र लिस्ट PHP, यूज़र एंट्री PHP, यूज़र एडिट PHP। तो सबसे पहले करते हैं config.php, जो कि कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें फ़ाइल यहाँ पर क्रिएट करनी है। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए जब भी आप फाइल क्रिएट करते हो तो आपको यहाँ पर डिफ़ाइन करने हैं कुछ वेरिएबल। तो उस वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ डिफाइन, और यहाँ पर हम लिखेंगे db_host, जो कि हमारा लोकल होस्ट। और ऐसे ही हमें डिफाइन करना है यूज़र नेम, पासवर्ड एंड डेटाबेस। तो फटाफट से इसको रिप्लेस करते हैं। तो सपोज यहाँ पर लिखेंगे यूज़र, यहाँ पर लिखेंगे पासवर्ड, और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे db नेम। तो ये हमारा यूज़र जो है वो है रूट, पासवर्ड कुछ नहीं है तो हम ब्लैंक रखेंगे। मेक श्योर यहाँ पर आपको स्पेस नहीं रखनी है, ब्लैंक रखना है इसको। और उसके बाद डेटाबेस का जो भी नाम है वो, तो हमारा डेटाबेस जो है उसका नाम है यूजर DB। तो ये हमारे फील्ड जो है वो डिफाइन हो गए हैं। अब हम इसको सेट करेंगे कि जैसे हमें यहाँ पर एक कनेक्शन क्रिएट करना है, तो कनेक्शन के लिए मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ न्यू PDO, और PDO के अंदर हमें यूज करना है MySQL:host इक्वल, देन यहाँ पर हम ऐड कर देंगे हमारा DB होस्ट। उसके बाद ना है DB नेम, मतलब कि डेटाबेस का जो नेम है वो, तो डेटाबेस का जो नेम है वो लिखेंगे हम, जस्ट ऐड करेंगे DB नेम। उसके बाद हमें लिखना है DB यूज़र, और उसके बाद हम लिखना है DB पासवर्ड। तो ये फॉर्मेट है किस तरह से हम कनेक्शन कर सकते हैं इसके अंदर। और यहाँ पर हम यूज़ कर देंगे ट्राई कैच ब्लॉक का। तो ट्राई यहाँ पर हमने यूज़ करना है, और उसके नीचे हम लिखेंगे कैच, और यहाँ पर हम एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। सो PDO एक्सेप्शन, अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट होता है तो यहाँ पर एक मैसेज दे देंगे, हम एग्जिट फंक्शन कॉल करा देंगे, और यहाँ पर एक मैसेज हम लिख देते हैं एरर। और एरर जो हमें मिली है उसको हम प्रॉपर्ली शो कराएंगे किस तरह से। सो $E, और उसके अंदर गेट मैसेज से हमें जो भी एरर होगी वो मिल जाएगी। तो कुछ इस तरह से हम कॉन्फ़िग फाइल को क्रिएट करते हैं। तो एक कॉन्फ़िग फाइल हमारी क्रिएट हो गई है। हम करेंगे डिजाइनिंग हमारे लिस्ट पेज का, उसके अंदर हम करेंगे PHP का कोड। तो ये जो हमारा लिस्ट पेज है उसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, रीनेम करेंगे इसको, रीनेम PHP, और यहाँ पर उसको कर देंगे अगेन PHP। तो ये हो गया हमारा यूज़र लिस्ट.php, और ये है हमारा यूज़र एंट्री.php। यूज़र एंट्री.php जो है उसको ही हम एक कॉपी कर देंगे उस फाइल की, और उसको रीनेम कर देंगे, और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं एडिट, यूज़र edit.php। तो हमें जो फाइल क्रिएट करनी है PHP में वो सारी फाइलें यहाँ पर क्रिएट हो गई है, कॉन्फ़िग फाइल, लिस्ट फाइल, एंट्री और एडिट। तो ये हमारा जो पेज हमें जो क्रिएट करने थे वो हो गए हैं। नाउ 1 बाय 1 हम इसके अंदर कोड करेंगे, और हम फैच करेंगे डेटा को। तो सबसे पहले हम लिस्ट पेज का कोड करने वाले हैं। लिस्ट पेज के अंदर हम किस तरह से इसका कोड हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, जब भी हम लिस्ट पेज बनाते हैं तो हमें डिज़ाइन तो हमने ऑलरेडी करके रख दिया है। यहाँ पर हम डेटा फैच करने का ट्राई करेंगे, किस तरह से हम डेटाबेस में से डेटा फैच कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखना पड़ेगा हमें क्वेरी, और हमारी जो क्वेरी एग्जीक्यूट होगी वो यहाँ पर हमें ये जो रो है उसको हम इटरेट करते जाएंगे, मतलब जितने भी डेटा डेटाबेस के अंदर होंगे वो डेटा हम यहाँ पर 1 बाय 1 शो करेंगे। तो ये जो रो होगी वो जितने भी डेटा होंगे डेटाबेस में उतनी बार यहाँ पर ये रो क्रिएट होने वाली है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे PHP का ब्लॉक। मैं जो कोड यहाँ पर कर रहा हूँ वो काफ़ी सिंपल वे में कर रहा हूँ। आप यहाँ पर ये जो डेटा है उसको आप यहाँ अगर आपको नहीं लिखना है तो आप फंक्शन बना कर भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम करेंगे सबसे पहले SQL हम लिखेंगे, और SQL में लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, मतलब कि हमें जो क्वेरी फायर करनी है वो हमने लिख दी है। यहाँ पर क्वेरी जो हम यहाँ पर हमें मिलेगी वो हम लिखेंगे। तो क्वेरी हमारी है, और उस क्वेरी को हम किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे, तो पहले तो हम इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा।
और प्रिपेयर के अंदर लिख देंगे हमारा SQL। तो ये हो कि हमारी क्वेरी, तो मतलब क्वेरी हमारी प्रिपेयर हो गई है और इस क्वेरी को हमें करना है एग्जीक्यूट। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ क्वेरी और इसको कर देंगे हम एग्जीक्यूट, जो कि हम यूज़ करने वाले हैं एग्जीक्यूट कमांड का। और एग्जीक्यूट कमांड को यूज़ करने से हमारी क्वेरी जो होगी वो एग्जीक्यूट होगी। और अब इस क्वेरी के अंदर से हमें जो भी रिज़ल्ट मिलता है उस रिज़ल्ट को हम फैच करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रिज़ल्ट और रिज़ल्ट में हमारे पास जो क्वेरी है उस क्वेरी को फैच करने से जो भी डेटा हमें मिला है वो यहाँ पर हम फैच करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे फैच ऑल और फैच ऑल के अंदर हमें यहाँ पर एक एक्सटेंशन सेट करना पड़ेगा PDO और उसमें क्या फैच करना है तो फैच ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको फैच क्या करना है इसके अंदर से। तो मुझे फैच करना है ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फैच ऑब्जेक्ट। तो ये जो डेटा है वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ पर रिजल्ट्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये रिजल्ट नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे डेटा हैं तो रिजल्ट्स लिखेंगे हम। ये जो डेटा है हमारा उसको हम चेक कर लेंगे कि एग्जैक्टली हमें डेटा मिला है कि नहीं, मतलब कि डेटाबेस में कोई डेटा है। अगर डेटा है तो ही हमें रो बाय रो यहाँ पर प्रिंट करना है, अदरवाइज कोई एक मैसेज हम प्रिंट कर देंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ इफ क्वेरी और उसके अंदर हम कर देंगे रो काउंट। रो काउंट अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ही हम इसके अंदर काम करने वाले हैं, एल्स हमें जस्ट एक मैसेज पास कर देना है और वो जो मैसेज है उसके अंदर हम लिख देंगे कि हमें कोई डेटा नहीं मिला है। तो अगर आपको कोई भी मैसेज यहाँ पर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो इको रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अब इसके अंदर हमें एक लूप लगानी है और लूप में हम 1 बाय 1 सारे डेटा है उसको इटरेट करते जाएंगे। तो हमारे पास अभी है रिजल्ट और रिजल्ट के अंदर सब डेटा है, उसके अंदर से हम 1 बाय 1 जो डेटा है उसको निकालेंगे यहाँ से। तो हम वहाँ से एक रो निकाल रहे हैं और उस रो को हम प्रिंट कर देंगे HTML के अंदर। तो देखिए ये जो कर्ली ब्रैस है उसको हम यहाँ पर करेंगे क्लोज और ये जो नीचे वाला जो कर्ली ब्रैस है यहाँ पर ओपन करेंगे PHP को। तो मतलब कि ये PHP यहाँ से वो है क्लोज और यहाँ शुरू हो गया है। तो इसके बीच में हम HTML बहुत ही इजी वे में रख सकते हैं। तो ये जो TR वाला जो एरिया है मैं उसको कट करके उसको ऐड कर देता हूँ इन दोनों के बीच में। देखिए काफ़ी इजी है ये कि PHP में काम करना बहुत ही इजी है। आपको जब भी PHP की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको PHP ब्लॉक लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने PHP ब्लॉक लिखा है, मतलब कि PHP का काम यहाँ से शुरू हो गया है। और अगर आपको फॉर ईच लूप में भी बीच में ब्रेक करना है, मतलब HTML लिखना है, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पर फॉर ईच लूप लिखी है, उसका जो कर्ली ब्रैस है वो यहाँ पर हमने दे दिया है, उसके बाद हमने PHP को क्लोज कर दिया है और ये जो कर्ली ब्रैस है उसका एंडिंग जो है वो यहाँ पर हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो भी HTML आएगा वो HTML जितने भी रिकॉर्ड होंगे उतनी बार ये लूप उसकी घूमने वाली है, तो इतने रिकॉर्ड यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको ऐसे ही रन कर देता हूँ तो ये वाला जो डेटा है वो अगेन एंड अगेन प्रिंट होगा। जितने डेटा वो डेटाबेस के अंदर से लाएगा उतने बार ये प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ से उसको करते हैं जरा रिफ्रेश और चेक कर लेते हैं। देख, लेकिन यहाँ पर अब हमने इसको कर दिया है PHP। तो PHP के अंदर अगर आपको काम करना है तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा लोकल होस्ट और लोकल होस्ट में हमारा प्रोजेक्ट जो है उसका नाम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे PDO_CRUD ऑपरेशन करेंगे। इसके अंदर हम एंटर, तो यहाँ पर हमें फाइल मिल जाएगी यूज़र लिस्ट। तो यूज़र का लिस्ट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो अनडिफाइंड वेरिएबल है कनेक्शन, ओके वेरिएबल हमें अनडिफाइंड मिलेगा, यस दैट्स ओके, बिकॉज हमने यहाँ पर जो फाइल है वो इंक्लूड नहीं करवाई है। तो यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं फाइल PHP इंक्लूड, और आपको ऑलवेज इंक्लूड वंस लिखना है यहाँ, ओके। अदरवाइज अगर बाय मिस्टेक आपने 2 बार इस फाइल को ऐड कर दिया तो यहाँ पर आपको एरर शो हो सकती है। तो इसके लिए आपको इंक्लूड वंस लिखना है। अगर बाय मिस्टेक दूसरी बार भी अगर कोई फाइल आप ऐड करते हो तो वो यहाँ पर नहीं आएगी, ओके। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है इंक्लूड कॉन्फ़िग और इसको अब अगेन चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया है। नाउ यहाँ पर हमें प्रॉब्लम दिखा रहा है होस्ट नेम की ओर से, तो ये लोकल होस्ट में प्रॉब्लम है, यस। देखिए
और ये दो डेटा हमें यहाँ पर मिल गए हैं और ये दोनों डेटा अभी डमी डेटा है, मतलब कि हमने जो रो के अंदर HTML के अंदर जो हमने लिखा था वही डेटा यहाँ पर मिले हैं और इसको करेंगे हम प्रॉपरली अपडेट। तो यूज़र लिस्ट के अंदर यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है उस डेटा को हम रिप्लेस करने वाले हैं। तो हमारे पास रो के अंदर डेटा आ गए हैं, तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ PHP echo $row और उसके अंदर fname और इसी तरह से सभी फील्ड हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। सबसे पहला जो फील्ड है वो है आईडी, उसके बाद है हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, देन पासवर्ड शो नहीं करेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे मोबाइल और लास्ट में एंट्री डेट। देखिए ये हमारे सारे फील्ड का नाम हमने लिख दिया है, रो आईडी, रो और एफ नेम, रो एल नेम, ईमेल, मोबाइल, एंट्री डेट। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमें डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो करेंगे रिफ्रेश और ये देखिए जो हमारे डेटाबेस में डेटा था वही डेटा हमें यहाँ पर मिल गया है। अब हम ऐड न्यू यूज़र का कोड करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मुझे एक पेज शो हो जाएगा, वो पेज होगा हमारा यूज़र एंट्री डॉट PHP वाला पेज। और अगर मुझे ये रिकॉर्ड को अपडेट करना है इसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा यूज़र एडिट डॉट PHP वाला पेज और उसके अंदर ये डेटा मुझे शो होना चाहिए। और मुझे अगर इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ डिलीट को तो पहले मुझे कन्फर्मेशन मैसेज आएगा, डू यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, और अगर मैं इसको ओके प्रेस करता हूँ तो वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम इस फंक्शनलिटी को कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर अब करेंगे हम एंट्री पेज के लिए कोड, और एंट्री पेज को ओपन करने के लिए यहाँ से हमारे पास जो बटन है यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एक हाइपरलिंक और यहाँ से हम लिखेंगे user_entry.php और इसको क्लोज करेंगे बटन के एंड में। तो वैसे ही हाइपर लिंक जो है वो हमें एडिट और डिलीट इन दोनों में भी सेट करनी है। तो यहाँ पर हम करेंगे href और यहाँ से हम कर देंगे user_edit.php को करेंगे क्लोज। तो यहाँ पर जब यूज़र अपडेट बटन पर क्लिक करेगा तो उसको हम रिडायरेक्ट कर देंगे यूज़र एडिट पेज के अंदर, और जब डिलीट करता है तब भी हम उसको रिडायरेक्ट कर देंगे यूज़र एडिट पेज के अंदर, और यहाँ पर जो लिंक है उसको क्लोज करेंगे। एक बार इसको चेक करके देख लेते हैं किस तरह से हमें रिडायरेक्शन मिल रही है यहाँ पर। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ऐड न्यू यूज़र, तो यूज़र एंट्री के अंदर मैं आ गया हूँ। अगेन देखिए अपडेट के अंदर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम ये जो एंट्री पेज है देखिए यहाँ पर लिखा है एडिट। ओके, हमें इसको चेंज करना है क्योंकि हमने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया था। नाउ अगर हम डिलीट करते हैं तो भी हम वहां पर ही पहुंचेंगे और ये भी होगा हमारा एडिट वाला पेज। तो हमारा जो रिडायरेक्शन था वो प्रॉपर हो गया है। एडिट में जाके हम चेंज कर देंगे इसको यूज़र एडिट, यहाँ पर हम कर देंगे इसको एडिट। नाउ एंट्री पेज के लिए हमारे पास डिजाइनिंग प्रॉपर है और इस फॉर्म जो है उसके अंदर हम जो मेथड है वो रखने वाले हैं यहाँ पर पोस्ट मेथड, जो कि सिक्योर मेथड है, और हमारा जो डेटा होगा वो सेंड होगा सेम पेज में। इसके लिए हम यहाँ पर कोई एक्शन नहीं देने वाले हैं। अगर आपको कोई दूसरे पेज में अपना डेटा सेंड करना है तो आप यहाँ पर एक्शन लिख के वो जो पेज है उसका नाम लिख सकते हो, तो वो डेटा वहां पर सेंड हो जाएगा। हमें हमारा जो डेटा है वो सेम पेज में रखना है, इसके लिए हम एक्शन नहीं लिखने वाले हैं। अब हम करेंगे यहाँ से कोड कि डेटा जब हमारे पास आएगा तो उसको हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं PHP यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, PHP टैग, और PHP टैग के अंदर मुझे यहाँ पर ऐड करना है कॉन्फ़िग फाइल। देखेंगे इंक्लूड वंस, और इंक्लूड वंस के अंदर config.php। तो ये हमारा कनेक्शन अभी यहाँ पर एस्टैब्लिश हो गया है और फाइल हमने ऐड कर दी है तो हमें कनेक्शन मिल जाएगा। और उसके बाद एक नया PHP ब्लॉक यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, और इस PHP ब्लॉक के अंदर हमें वो चेक करने पड़ेगा कि डेटा अगर हमारे पास आया है तो हम इंसर्ट करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इज सेट, और इज सेट के अंदर $_post, और पोस्ट के अंदर जो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ वो है सबमिट, मतलब कि सबमिट बटन अगर प्रेस किया है तो ही हम आगे काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सबमिट हमने लिखा है तो मतलब कि यहाँ पर जो हमारा बटन है सबमिट उसके अंदर नेम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हमें सबमिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
सबमिट। अगर सबमिट मिला है हमें तो ही हम आगे का काम करेंगे। तो इसके लिए हमें 1 बाय 1 जो वेरिएबल है उसको यहाँ पर यूज करना है। एफ नेम, तो एफ नेम हमें कैसे मिलेगा, $_पोस्ट और यहाँ पर कर देंगे एफ नेम की होगा सिंगल कोट के अंदर। तो सेम इसी तरह से एल नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल सब कुछ यहाँ पर हमें 1 बाय 1 ऐड करना है। पासवर्ड और मोबाइल, एंट्री डेट है वो ऑटोमेटिकली आएगी तो हमें यहाँ पर उसका यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोबाइल यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे, देखिए पासवर्ड जो है उसको हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर 1 बाय 1 सारे जो फील्ड है, क्योंकि हमारे डेटाबेस में जो फील्ड है वो सेम फील्ड हमने यहाँ पर हमारे फॉर्म डिज़ाइन में यूज़ किए हैं। तो इसके लिए हमें डेटा जो रिट्राइव करना है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे वेरिएबल सेट कर दिए। नाउ हम बनाएंगे क्वेरी। तो क्वेरी के लिए लिखेंगे यहाँ पर इंसर्ट इनटू यूजर्स और इसके जो फील्ड हैं वो कुछ इस टाइप से हैं, एफ नेम, एल नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड मोबाइल। और इसकी जो वैल्यूज़ है वो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। जो वैल्यूज़ किस तरह से हम वैल्यू को यूज़ करेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप इसको 2 लाइन में भी आप सेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे वैल्यूज़ और वैल्यूज़ आएगी ब्रैकेट के अंदर और वहाँ पर हम करेंगे पैरामीटर को सेट। तो देखिए यहाँ पर है एफ नेम कॉलन मतलब कि कोई पैरामीटर। तो यहाँ पर हमने लिखा है एफ नेम, उसके बाद लिखा है लिखेंगे एल नेम, उसके बाद आएगा हमारा ईमेल, उसके बाद आएगा पासवर्ड, उसके बाद आएगा हमारा मोबाइल। अगेन हम एक बार चेक कर लेंगे। देखिए क्रॉस वेरीफाई आपको करना ही चाहिए। एफ नेम, तो यहाँ पर देखिए एफ नेम सीक्वेंस प्रॉपर होनी चाहिए। एल नेम, तो यहाँ पर आ गया एल नेम, ईमेल और पासवर्ड और मोबाइल, तो सब कुछ यहाँ पर प्रॉपरली सेट हो गया है। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आपको सिंगल कोट नहीं करना है। ओके, ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा सब कुछ। तो आपको यहाँ पर सिंगल कोट जो है वो नहीं करना है। अब हम इस क्वेरी को करेंगे प्रिपेयर। तो प्रिपेयर करने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्वेरी और क्वेरी लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे $कनेक्शन जो कि हमारा कॉन्फ़िग में से आ रहा है और $कनेक्शन के अंदर है प्रिपेयर और प्रिपेयर के अंदर हम ऐड कर देंगे हमारे SQL। तो ये हमारी क्वेरी प्रिपेयर हो गई है और इस क्वेरी को हमें करना पड़ेगा बाइंड विथ पैरामीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे $क्वेरी और उसके अंदर हम लिखेंगे बाइंड पैरामीटर। तो ये है हमारे बाइंड पैरामीटर हमें लिखना है और उसके अंदर हमारा पैरामीटर का नेम क्या है वो हम चेक करके यहाँ पर लिख देंगे। तो सपोज एफ नेम ये हमारा पैरामीटर का नेम है और हमारे जो फील्ड है जो कि हमने वेरिएबल क्रिएट किए थे वो भी सेम एफ नेम है। और इसको हम कैसे ट्रीट करने वाले हैं, तो ये है हमारे पैरामीटर। ओके, और पैरामीटर कुछ स्ट्रिंग टाइप के हैं तो यहाँ पर से हम लिख देंगे पैरामीटर str। तो सेम वैसे ही सारे पैरामीटर हम यहाँ पर 1 बाय 1 ऐड कर देंगे। एफ नेम हो गया है, उसके बाद एल नेम हो गया है, उसके बाद हमारे पास है ईमेल और ईमेल के बाद है पासवर्ड और पासवर्ड के बाद है मोबाइल। तो यहाँ पर 1 बाय 1 फील्ड जो है उसको हम अपडेट कर देंगे। मोबाइल, देन यहाँ पर है पासवर्ड और यहाँ पर है ईमेल और ये कर देंगे एल नेम। तो ये इतना सारा कोड लिखने के पीछे इसका जो बेनिफिट है वो क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप सिंपल MySQL यूज करते हैं तो इसके अंदर आपको इतना सारा कोड नहीं करना पड़ता है, लेकिन अगर आप PDO यूज करते हो तो यहाँ पर थोड़ा कोड ज्यादा लिखना पड़ता है। लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि ये बहुत ही सिक्योर है और इजीली डेटा फैच कर सकता है। मतलब बहुत सारे डेटा आपके डेटाबेस के अंदर है तो फैच करने में भी ये लाइट वेट है। तो इसके लिए हम इसका यूज कर लेंगे। PDO का भी आप यूज कर सकते हो या MySQL का भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये सिक्योर है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको अगर कोई CRUD ऑपरेशन या फिर आपको कोई एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए आप PDO का ही यूज करें। नाउ अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्वेरी और उसको करते हैं एग्जीक्यूट और क्वेरी को एग्जीक्यूट करते ही हमें जो डेटा मिलने वाला है वो, अगर आप इंसर्ट क्वेरी करते हो तो आपको नया जो आईडी है उसको गेट करना चाहिए। तो यहाँ पर जो न्यू आईडी है वो आप कैसे गेट कर सकते हो, तो कनेक्शन में आप अगर लिखते हो लास्ट इंसर्टेड आईडी तो आपको वो डेटा मिल सकता है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लास्ट आईडी और लास्ट आईडी हमें मिलेगा कनेक्शन से। तो अगर ये लास्ट आईडी ग्रेटर देन 0 है तो उसका मतलब क्या है कि वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ लास्ट आईडी, मतलब कि अगर ये लास्ट आईडी जनरेट हो गया है तो हम यहाँ पर लिख देंगे रिकॉर्ड इंसर्टेड।
ओके, रिकॉर्ड इंसर्टेड। और अगर हमें नहीं मिला है ऐसा कुछ तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरर मैसेज इको रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड। टेस्ट कर लेते हैं एक बार कि हमारा एंट्री का जो पेज है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम अभी भी है। तो अब हम यहाँ से करेंगे बैक। देखिए ऐड न्यू यूजर, मतलब एंट्री पेज ओपन हो गया है और एंट्री पेज के अंदर फटाफट से मैं डेटा डाल देता हूँ और करते हैं इसको सबमिट। तो यहाँ पर अनडिफाइंड एरे की ईमेल और अनडिफाइंड एरे की पासवर्ड, मतलब कि ये दोनों फील्ड है वो कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रहे, तो इसीलिए हमें यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर है देखिए पीडीओ एक्सेप्शन और यहाँ पर है कॉलम ईमेल कैन नॉट बी नल। ओके, मतलब नल वैल्यू जा रही है यहाँ पर, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा ईमेल प्रॉपर है, यहाँ पर भी हमारा ईमेल प्रॉपर है, लेकिन डिजाइनिंग में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ईमेल जो हमने एज इट इज रखा था इसका नेम नहीं दिया है हमने, तो नेम सेट करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास यहाँ पर। देखिए ईमेल, तो ऐसे ही आप वन बाय वन अगर ऑपरेशन करते हो तो आपको ये सारी जो एरर्स वगैरह हैं वो आपको समझ में आएगी और आपको वन बाय वन आप उसके अंदर जब भी उस एरर को रिजॉल्व करते जाओगे तो ऐसे ही आपको सब कुछ प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे ईमेल के बाद है ये पासवर्ड और इसका भी हम नाम कर देंगे पासवर्ड। नेम ईमेल, नेम पासवर्ड, नेम मोबाइल, ये सब कुछ सेट हो गया है। नाउ अब हम चेक करके देखते हैं एक बार। अगेन डेटा एंट्री कर देंगे और करेंगे सबमिट। देखिए रिकॉर्ड इंसर्टेड, मतलब हमारा जो डेटा है वो इंसर्ट हो गया है। तो करेंगे यहाँ से बैक और इसको करेंगे रिफ्रेश और हमें डेटा मिल गया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए कि जैसे ही हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए तो हम यहाँ से रिडायरेक्ट होके चले जाए हमारे लिस्ट पेज के अंदर। तो इसके लिए PHP का जो फंक्शन है उसको हम यूज करेंगे, वो है हेडर और उसके अंदर हमें लिखना है लोकेशन कॉलन और लोकेशन हमारा है यूजर अंडरस्कोर लिस्ट डॉट ph। तो इस लोकेशन में हम यहाँ से रिडायरेक्ट हो जाएंगे और मेक श्योर आपको ये जो लोकेशन और इसके बीच में ये जो कॉलन है उसमें स्पेस नहीं देना है, अदरवाइज ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। हेडर हमने यहाँ पर यूज किया है, लोकेशन हमारा है यूजर लिस्ट डॉट php। तो यहाँ से हम मूव हो जाएंगे। अगेन एक न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं यहाँ पर और मोबाइल नंबर हम ऐड कर देंगे कोई भी और करते हैं सबमिट। तो मूव हो गया है और यहाँ पर डेटा हमारा आ गया है। तो हमारा एंट्री पेज भी अब रेडी हो गया है और हमारा लिस्ट पेज भी रेडी हो गया है। अब हम करेंगे अपडेट और डिलीट के लिए काम। तो अपडेट पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो डेटा ओपन हो रहा है, मतलब यूजर का एडिट पेज ओपन हो रहा है, लेकिन इसके अंदर हमें डेटा भी शो करना है। तो यहाँ पर हमारे पास यूजर एडिट जब भी हम करें तो एक आईडी सेंड होना चाहिए। वो किस तरह होना चाहिए, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन मार्क आईडी और यहाँ पर मे बी 1 हो सकता है और एंड करके एक्शन हम लिख सकते हैं एक्शन इक्वल टू अपडेट। मतलब एक्शन कौन सी आई है तो अपडेट एक्शन आई है और आईडी कौन सा है तो 1 नंबर का आईडी है। तो कुछ इस तरह से अगर हम कर पाए तो हम इजीली उस डेटा को गेट कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हमें क्या कोड लिखना पड़ेगा वो हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर से जो हमारा एडिट वाला जो पेज है उस एडिट पेज के अंदर सबसे पहले हम ऐड कर देंगे हमारी कॉन्फ़िग फाइल को। तो मेक श्योर आपको इंक्लूड वंस अगर आप रखोगे तो अगेन कॉन्फ़िग फाइल को ऐड कर दिया है तो भी यहाँ पर वो फाइल आपको अफेक्ट नहीं करेगी। तो इसके लिए हम लिखेंगे इंक्लूड वंस और इंक्लूड वंस में हमारी जो कॉन्फ़िग फाइल है उसका नाम लिखेंगे config.php। तो यहाँ पर हमारा कनेक्शन जो है वो रेडी हो गया है। PHP का जो कोड लिखेंगे वो है PHP और इसके अंदर एडिट में हमें डेटा फैच करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक क्वेरी लिख देता हूँ। क्वेरी में यहाँ पर सिंपल SQL के अंदर हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर ID इक्वल टू, किस तरह से वो करेंगे वो हम सीखेंगे यहाँ पर। तो ये जो डेटा हमें शो करना है वो डेटा शो करने के लिए हमें चाहिए एक ID और सिलेक्ट जो है वहां पर हम उस ID को फैच करेंगे तो हमें सिंगल रिकॉर्ड मिलने वाला है वहां से। तो सिंगल रिकॉर्ड के लिए हमें यहाँ पर जो यूज करना है वो अगेन पैरामीटर ही हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो पैरामीटर के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूजर अंडरस्कोर ID। तो ये हमारा पैरामीटर हो गया है यूजर ID। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या पड़ता है यहाँ पर कि हमें चेक करना पड़ता है कि अगर कोई डेटा हमें मिला है तो मतलब कि कोई एक्शन में हमें कुछ मिला है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इफ। और चेक करने के लिए पहले प्रॉपर लिखना पड़ेगा
इफ इज सेट $_get, यहाँ पर हमें पोस्ट से डेटा नहीं मिलने वाला है, गेट से मिलने वाला है। और उसके अंदर हमें लिखना है एक्शन इज सेट गेट एक्शन, अगर एक्शन हमें मिली है, एंड इज सेट $_get ऑफ ID। अगर आपको ये दोनों चीज़ें मिली हैं तो एक्शन जो है उसके अंदर आपको एक्शन को स्टोर करना है, और ID जो है हमारा वहाँ पर आपको ID स्टोर करना है। तो इन दोनों में हमारा एक्शन और ID ये दोनों स्टोर हो गए हैं। अब हमें चेक करना है इफ़ कि अगर आपकी जो एक्शन है वो अपडेट है तो हमें अपडेट का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करना है, और अगर आपकी जो एक्शन है वो डिलीट है तो हमें डिलीट का जो एक्शन है वो परफॉर्म करना है। तो ये हो गया हमारा एक्शन अपडेट और ये है हमारा एक्शन डिलीट। और इसके लिए हम लिखेंगे SQL, सेम इसके लिए भी हम लिखेंगे SQL। तो यहाँ पर हमारे पास जो सिलेक्ट है वो वाले जो SQL है वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ उसको। और डिलीट है उसके लिए हमें करना है डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर ID इक्वल टू यूजर ID। तो इस तरह से हम उसको डिलीट कर सकते हैं, या फिर सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट फ्रॉम यूजर्स वेयर ID इक्वल टू यूजर ID। तो यहाँ पर हम एक पैरामीटर दिया है, उस पैरामीटर को हम यूज करेंगे, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेरी। और ये जो क्वेरी है उसको हम कर देंगे सबसे पहले एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट करने से पहले देखिए जो हमने यहाँ पर SQL में हमने क्वेरी लिखी है वो क्वेरी को हम यहाँ से पहले तो करेंगे प्रिपेयर $कनेक्शन, और उसके अंदर प्रिपेयर, और प्रिपेयर के अंदर हम लिखेंगे SQL। तो हमारी क्वेरी जो है वो प्रिपेयर हो गई है। नाउ इस क्वेरी को हम देते हैं हमारे पैरामीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्वेरी, और क्वेरी के अंदर है हमारे बाइंड पैरामीटर, और जो बाइंड पैरामीटर है उसके अंदर हमें लिखना है $, user_ID, $user_ID, या फिर आप डायरेक्ट ID यहाँ पर लिख सकते हो। देखिए हमने ID लिखा है तो ID हम लिख देंगे। तो ID यहाँ पर हमारा एज अ पैरामीटर सेट हो गया है, जिसका नाम हमने रखा है यूजर ID। तो ये जो पैरामीटर हमने बाइंड किया है उस पैरामीटर को हम टाइप भी हमें यहाँ पर डिफाइन करना है। तो किस टाइप से आप डेटा उसको दे रहे हो, तो PDO : पैरामीटर, कैसा पैरामीटर है हमारा str स्ट्रिंग। तो ये हमारा पैरामीटर यहाँ पर बाइंड हो गया है। नाउ हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, तो $query और एग्जीक्यूट। तो आपको यहाँ से जो भी डेटा मिलेगा उस डेटा को आपको क्या करना है, फैच करना है। तो फैच करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे रिजल्ट, एक ही आने वाला है, ज़्यादा रिजल्ट नहीं आएगा इसका। और यहाँ से हम कर देंगे क्वेरी फैच ऑल PDO, और PDO के अंदर हम यहाँ से कर देंगे फैच ऑल। और फैच ऑल में कैसा होगा, वो फैच ऑल किस टाइप का होगा, तो PDO फैच ऑब्जेक्ट। ओके, हमें ऑब्जेक्ट फैच करना है, तो फैच ऑल में हम करेंगे ऑब्जेक्ट को फैच। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्ट। नाउ अब जो डेटा है उसको हम यहाँ से यूज करने वाले हैं फॉर ईच के अंदर। फॉर ईच $result एज $row। तो यहाँ पर हम करेंगे हमारा PHP को ब्लॉक, और यहाँ पर हम कर देंगे PHP ऑन। और ये जो हमारा फॉर्म का जो टैग है उसको हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो ये जो सारा कोड है वो हम लिखेंगे हमारे फॉर्म टैग के ऊपर, और इसको ऐड कर देंगे फॉर्म टैग के बिल्कुल नीचे। अब हमारा फॉर्म जो है वो लूप के अंदर सेट हो गया है। अब इसको हम 1 by 1 जो है उसको रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर हम वैल्यू ऐड करेंगे, वैल्यू के अंदर हम बनाएंगे PHP ब्लॉक को। PHP ब्लॉक के अंदर हम लिखेंगे इको और $row ऑफ, यहाँ पर होगा हमारा fname, PHP का ब्लॉक कंप्लीट। तो यहाँ पर है हमारा lname, उसके बाद है यहाँ पर ईमेल, और ईमेल के बाद है हमारे पास पासवर्ड। पासवर्ड में देखिए यहाँ पर सब कुछ सेट करना है अभी, और ईमेल में भी यहाँ पर हमें सेट करना है जो हमने सेट किया था एंट्री पेज के अंदर।
वैल्यू हो गई यहाँ पर हमारे पास, और आईडी हो गई, नेम बाकी है। इसके बाद हम करेंगे, इसको भी चेंज करना है। यहाँ पर लिखेंगे पासवर्ड, यहाँ पर लिखेंगे ईमेल, राइट, पासवर्ड सेम। यहाँ पर नेम हमें लिखना है, वो है पासवर्ड। नाउ देखिए ये सारा कुछ तो हमने सेट कर दिया है, और इसके अंदर हम वैल्यू 1 बाय 1 ऐड करते जा रहे हैं। तो वैल्यू जो है वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ओके, कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमारे पास, तो ये है हमारा मोबाइल, तो यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा मोबाइल, और ये है पासवर्ड और ईमेल। ओके, ईमेल हो गया है, एल नेम, सब कुछ रेडी। अब हम चेक करके देखते हैं यहाँ पर हमें प्रॉपर डेटा जो है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसको हम चेक करने के लिए मूव हो जाएंगे लिस्ट पेज के अंदर, और लिस्ट पेज में मैं यहाँ पर नंबर 2 जो है उसका डेटा मुझे सेंड करना है। तो मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो वो जो डेटा है वो वहाँ पर शो हो जाएगा उस पेज के अंदर। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। हमारे यूज़र लिस्ट के अंदर यहाँ पर करेंगे हम क्वेश्चन मार्क ID, सेम एज यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क ID इक्वल टू देन डबल एंड एक्शन, और जो हमारी एक्शन जो है वो है डिलीट, और यहाँ पर हमारे पास जो एक्शन है वो है सिंगल टाइम ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पर इक्वल टू अपडेट, और यहाँ पर हम लिख देंगे ये। तो देखिए दोनों में आईडी सेट हो गए हैं, और आईडी सेट करते ही हमने, जब भी हम इसके ऊपर से कुछ क्लिक करेंगे तो ये डेटा जो है वो सेंड हो जाएगा। सेंड जब होगा तब हम इसके अंदर प्रॉपर जो वर्क है हमारा वो कर सकते हैं। एक बार अगेन चेक कर लेते हैं कि यहाँ से वो डेटा सेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे ही आप अपडेट के ऊपर अपना माउस लाओगे तो नीचे जो आएगी डिजाइनिंग, उसमें यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा ID इक्वल टू 2 एक्शन अपडेट। ओके, ये सब एक्शन है, और यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर मूव होता हूँ डिलीट के ऊपर तो ID 4 एक्शन डिलीट। सेकंड नंबर का जो रिकॉर्ड है उसको हम अपडेट करेंगे। तो यहाँ से जैसे मैं क्लिक करता हूँ अपडेट, तो यहाँ पर देखिए वो सारे डेटा यहाँ पर शो हो गए हैं, और इस डेटा को मुझे अपडेट करना है तो मैं यहाँ पर नेम चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे सबमिट बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं सबमिट प्रेस करता हूँ तो ये अपडेटेड जो रिकॉर्ड है वो सेट हो जाएंगे डेटाबेस के अंदर, और मैं रिडायरेक्ट हो जाऊंगा मेरे लिस्ट पेज के अंदर। तो कुछ इस तरह से इसका कोड हमें कंप्लीट करना है। तो वो कोड कंप्लीट करने के लिए हमें फटाफट से यहाँ पर कोड लिखना पड़ेगा एडिट पेज के अंदर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे PHP, और ये जो PHP वाला जो भी कोड है वो कोड हमारा सेम एज एंट्री पेज में जो हमारा कोड था वैसा ही कोड हमें यहाँ पर यूज करना है। इसी तरह से हम इसके अंदर सेट कर सकते हैं। तो देखिए एंट्री पेज के अंदर हमने जो कोड लिखा था वो कोड किस तरह से था, इफ इज सेट पोस्ट सबमिट। पोस्ट अगर सेंड हुई है तो यहाँ पर हमें एफ नेम, एल नेम, ईमेल सारा कुछ यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा। फिर प्रिपेयर स्टेटमेंट बनाएंगे और यहाँ पर मैसेज लिखेंगे। तो उससे अच्छा ये है कि हमें इसका ही यूज़ करना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट इसको। तो देखिए इज सेट सबमिट, मगर ये यहाँ पर सबमिट अगर सेट हुआ है तो ही हम आगे काम करेंगे। और उसके बाद एफ नेम, एल नेम, ईमेल, पासवर्ड सब कुछ हमने ले लिया है। लेकिन यहाँ पर एक फील्ड हमें और भी ऐड करना पड़ेगा जो कि है हमारा आईडी। बिकॉज अगर आईडी हमारे पास नहीं होगा तो इन रिकॉर्ड के अंदर हम एडिट नहीं कर सकते। तो आईडी देखिए यहाँ पर हमने ले लिया है, लेकिन एडिट पेज के अंदर हमने आईडी गेट नहीं करवाया है। तो फॉर्म टैग के अंदर यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं इस इनपुट का, और इस इनपुट के अंदर हमें टेक्स्ट जो है वहाँ पर लिखना पड़ेगा हिडन, और ये हिडन जो है उसका आईडी है आईडी, और उसका नेम है वो भी है आईडी। जब भी डेटा हम लेके आते हैं तब इसके अंदर भी हमें डेटा शो करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कर देंगे यहाँ पर आईडी। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर डेटा हमें मिला है कि नहीं। तो देखिए मिल गया है। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो भी डेटा था वो हमने सेट कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्वेरी को चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा अपडेट यूजर्स
सेट। अब सेट क्या करना है, एफ नेम, लेकिन एफ नेम के बाजू में क्या आएगा, अगेन एफ नेम, तो आपको भी यहाँ पर देखिए प्रॉपर जो फील्ड है वो ही आपको प्रॉपरली इंसर्ट करना पड़ेगा। देखिए सब कुछ हमने यहाँ पर लिख दिया है, वन बाय वन सारा कुछ हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। एफ नेम, एल नेम, ईमेल, पासवर्ड, सब कुछ जो भी फील्ड थे वो सारे फील्ड हमने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। लास्ट में जो फील्ड आएगा वो है हमारा वेयर क्लोज के अंदर आईडी। तो ये हो गया है हमारा। एसक्यूएल के अंदर हम अपडेट कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि जो एसक्यूएल हमने लिखी है उसकी क्वेरी, तो देखिए ऑलरेडी हमने लिख के रखी है यहाँ पर, और ये है हमारा एफ नेम, एल नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल। लास्ट में हम यहाँ पर यूज़ कर देंगे आईडी को। आईडी भी यहाँ से स्ट्रिंग में जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर हम कर देंगे उसको गेट आईडी। और यहाँ पर हमें इंसर्टेड जो लास्ट डेटा जो है वो यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, यहाँ पर जस्ट हम लिख देंगे रिकॉर्ड अपडेटेड। ओके, रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। तो इससे होगा रिकॉर्ड हमारा अपडेट, और रिकॉर्ड अपडेट करते ही आप मूव हो जाओगे यूज़र लिस्ट पेज के अंदर। ओके, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह से ये परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर से अगर मुझे ये 4th नंबर का जो रिकॉर्ड है उसको अपडेट करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो अपडेट, तो यहाँ पर सारे डेटा जो है वो आ जाएंगे। और यहाँ पर करते हैं हम एंजल 1 2 3 और करते हैं सबमिट। तो सबमिट करने से हमें ओके, तो यूज़र एडिट के पेज में ही ये सेम यहाँ पर है। तो हमें इसको, और ये देखिए डेटा यहाँ पर शो हो चुका है। तो मतलब क्या है इसका कि ये जो है वो प्रॉपर है, बिकॉज हमने यहाँ पर जो टेबल है उसके अंदर मेथड सेट नहीं की है। यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है उस फॉर्म के अंदर हमने मेथड सेट नहीं की है। नाउ हमारी मेथड जो है वो रेडी हो गई है। अगेन बैक आते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3 और सबमिट। मैंने सबमिट किया, सेम एज इट इज़ ऐसा ही यहाँ पर डेटा शो हो रहा है। मतलब कि ये जो डेटा शो हो रहा है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है अभी, मतलब कि हमारा जो डेटा है वो प्रॉपरली अपडेट नहीं हो रहा है। चलिए तो अब देखते हैं इसको कि प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर। नाउ हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास जो डेटा हमने फैच करके रखा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल टू यूज़र आईडी, हमें प्रॉपर डेटा मिल रहा है यहाँ से। और उसके बाद हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे, लेकिन रीडायरेक्ट होने में यहाँ हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो ये जो है एज इट इज़ यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, इसलिए हम रिडायरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो रिडायरेक्ट होने के लिए हमें यहाँ पर एक्शन भी इसके साथ में लिखना पड़ेगा। तो एक्शन है हमारा एक्शन जो होगा वो रहेगा यूज़र अंडरस्कोर एडिट डॉट PHP। इसके अंदर हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से करते हैं इस डेटा को हम अपडेट, और इसके पीछे हम लिख देंगे 1 2 3 सबमिट। देखिए यहाँ से डेटा सेंड हो गया है। देख लेते हैं कि अपडेट हुआ कि नहीं हुआ है। अपडेट नहीं हुआ है, तो मतलब कि अभी कुछ ना कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम किस तरह से वो हम चेक कर लेते हैं एक बार। इस स्टेटमेंट को पहले करा देते हैं प्रिंट हम, तो हमें थोड़ा मालूम पड़ जाएगा किस तरह से कुछ मतलब प्रॉब्लम, एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम यहाँ पर शो हो रही है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 देन सबमिट। सबमिट में डेटा सेंड हमारे पास जो है वो नहीं हो रहा है, मतलब कि ये सबमिट में नहीं आ रहा है डेटा। ओके, यस।
तो यहाँ पे देखिए हमारे पास नेम टैग नहीं है, इसके लिए सबमिट नहीं हो रहा है डेटा। तो सबमिट करने के लिए सबमिट नेम होना ही चाहिए। तो अब हम इसमें नेम लिख दिया हमने। तो अब हम ट्राई करते हैं, हमें अब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो देखिए लिस्ट पेज में जाके अब करते हैं इसको अपडेट। तो यहाँ पर हो गया है। अब करता हूँ मैं 1 2 3 और करते हैं सबमिट। तो ये डेटा हमारा आ गया है, अपडेटेड रिकॉर्ड है यहाँ पर सेट हो गया है। करेंगे डिलीट के लिए कोड। तो जैसे मैं डिलीट को क्लिक करता हूँ, यहाँ से देखिए ID 3 और एक्शन डिलीट, और एक्शन डिलीट इतना लिखने के बाद ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हमारा डिलीट करके रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए लिस्ट पेज के अंदर। तो यहाँ पर हम उसका कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने जो लिखा है एक्शन, और एक्शन के अंदर हमने एक इफ में सेट करके रखा है कि अगर ये हो तो एक्शन, और एक्शन में हमारे पास डिलीट के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर देखिए डिलीट। तो डिलीट में अगर हमारे पास आईडी जो है वो आईडी हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। डिलीट के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले क्वेरी आपने बना दी है। क्वेरी के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डॉलर क्वेरी, और इस क्वेरी के अंदर डॉलर कनेक्शन प्रिपेयर, और इसके अंदर है SQL। तो एक क्वेरी यहाँ पर रेडी हो गई है, और इस क्वेरी को हम करेंगे बाइंड पैरामीटर, और बाइंड पैरामीटर के अंदर हमें लिखना है कॉलन साइन ID और कॉमा $ID देन कॉमा PDO। देखिए यहाँ पर यूज़र ID लिखा है, उसका मतलब क्या है कि हमें नीचे भी यूज़र ID देना पड़ेगा। तो ये हमारा पैरामीटर भी बाइंड हो गया है, और इसके बाद करते हैं हम एग्जीक्यूट। तो ये क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट हो गई है। उसके बाद हमें लिखना है इको में रिकॉर्ड डिलीटेड हेडर लोकेशन यूज़र लिस्ट डॉट PHP। चेक कर लेते हैं एक बार इसको। तो यहाँ पर जैसे मैं करता हूँ डिलीट, तो रिकॉर्ड हो गया डिलीट। इसके अंदर हम लिखेंगे कंफर्मेशन के लिए एक मैसेज, तो ये हमारा कंफर्म मैसेज ऑन क्लिक रिटर्न कंफर्म डू यू वांट टू डिलीट। अगर ये यस करता है तो डिलीट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसको करते हैं रिफ्रेश और करते हैं चेक। देखिए डू यू वांट टू डिलीट नहीं करना है, अगेन डू यू वांट टू डिलीट नहीं करना है, और नाउ डू यू वांट टू डिलीट यस। तो ये है हमारा लिस्ट पेज, एंट्री पेज और अपडेट का पेज। आई होप गाइज आपको ये सारा कुछ जो कोड है वो समझ में आया होगा, ये जो सारा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो CRUD ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो रहा है। आई होप गाइज आपको ये बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।